start with chapter number 11, conjunctions, connectors. Conjunctions are connectors that joins two words or sentences. So let's start with chapter. Conjunctions are the connectors that joins two words, group of words or sentences. यानी conjunctions एक connectors होते हैं जो दो words और sentences को आपस में जोड़ते हैं. Read the following sentences. कुछ sentences हैं आपके पास, तो read करेंगे. रीना एंड अनुज आर फ्रेंड्स. तो रीना और अनुज ये दो वर्ड है, इनको आपस में एन वर्ड से हमने कनेक्ट किया है, जोड़ा है आपस में. तो रीना एंड अनुज क्या है, आपस में दोस्त है. रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन. तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी. तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस है, इनको हमने इस और वर्ड से आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है. करण इज टॉल बट कुणाल इज शॉर्ट. ये अलग अलग सेंटेंस है कि करण जो है वो लंबा है और कुणाल जो है वो छोटा है. इन दोनों को हमने आपस में जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन का यूज किया है. करेक्ट. वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन. धीरे चलो नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर लेस्ट कंजंक्शन का आपने यूज किया है. लेट्स स्टडी द यूज ऑफ सम मोर कंजंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कुछ और कंजंक्शंस के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. एंड नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. नीलू हैज अ डॉल, नीलू हैज अ कार. वी कैन जॉइन दिस टू सेंटेंसेस लाइक दिस. तो अब हमारे पास ये दो अलग अलग सेंटेंस है और इसको हमें आपस में ज्वाइन करना है. ठीक है, नीलू हैज अ डॉल एंड ए कार. ठीक है, तो नीलू के पास एक डॉल है और एक कार है. तो नीलू हैज अ डॉल एंड ए कार. करेक्ट. तो हमने दो सेंटेंसेस को आपस में एंड से जोड़ दिया है. इन द सेंटेंसेस गिवन अबाउट द कॉमन वर्ड इज नीलू. तो इसमें कॉमन वर्ड हमारे पास क्या था, नीलू. सो वी नीड नॉट टू राइट द वर्ड अगेन. तो हमें ये जरूरत नहीं थी इस वर्ड को दोबारा लिखने की. वी सिंपली जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड कंजंक्शंस. तो सिंपली हमने इस सेंटेंस को एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया है. नेक्स्ट है हमारे पास और. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. अब इस सेंटेंस को रीड करेंगे. यू आर हैप्पी और सैड, कि तुम खुश हो या फिर दुखी हो. व्हाट डू यू वांट, ए केक और अ चॉकलेट. तुम्हें क्या चाहिए, एक केक या फिर एक चॉकलेट. इन द अबव सेंटेंसेस द कंजंक्शन और इज यूज्ड. दिस कंजंक्शन गिव्स ए चॉइस बिटवीन द टू थिंग्स. तो यहाँ पर हमने और कंजंक्शन का यूज किया है और ये जो कंजंक्शंस है ये हमें दो चीजों के बीच में चॉइस को बताती है. और कंजंक्शन का हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो चीजों के बीच कोई चॉइस करनी हो या फिर दो चीजों के बारे में कुछ अलग अलग बताना. नेक्स्ट है आपका बिकॉज. द कंजंक्शन बिकॉज शोज द कॉज ऑफ एनीथिंग. कंजंक्शन बिकॉज हम कब शो करते हैं, जब किसी चीज का कोई कारण होता है, किसी चीज का कोई रीजन बताना हो, तो तब हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज करें. रीड दिस सेंटेंसेस. बिकॉज यू आर इल यू शुड गो टू द डॉक्टर. क्योंकि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ठीक है, तो कॉज यहाँ पर क्या है, कारण क्या है कि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो जब कोई रीजन होगा, कोई कॉज होगा, कारण होगा, तब हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे. आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो क्या है, मैं आज स्कूल नहीं गया. ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे आज अच्छी फीलिंग नहीं लग रही थी, यानी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी. तो यहाँ पर कारण क्या था कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया. Thus in both sentences because express the cause. तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में बिकॉज कंजंक्शन जो है वो कॉजेस यानी कारण को एक्सप्रेस कर रहा है. नेक्स्ट है आपका बट. तो बट कंजंक्शन का यूज आप कहाँ करेंगे. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रोहित इज पुअर बट ऑनेस्ट. ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति गरीब होगा लेकिन उसके अगेंस्ट उसकी कोई नेगेटिव क्वालिटी होगी, उसके अपोजिट उसके अंदर कोई पॉजिटिव क्वालिटी भी होगी, तो वहां पर आप बट का यूज करेंगे. यानी रोहित इज पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन उसकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या है कि वो ईमानदार. कुमार इज स्ट्रॉन्ग बट अमित इज वीक. ठीक है, तो जब वो अलग अलग बातों को हमें जोड़ना हो तो उसके लिए हम बीच में बट कंजंक्शन का यूज करेंगे. But express the opposite ideas, but it sometimes join the sentence. तो but क्या express करता है, opposite ideas को, एकदम opposite ideas को आपस में join करता है, लेकिन कभी कभी ये दो sentence को भी join करता है. तो यहाँ पर इसमें दो sentence को आपस में join किया गया है, यानी कुमार is strong, अमित is weak. तो दो अलग अलग sentence है, इनको आपस में join कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
ऑपोजिट आइडियाज के बारे में बताएं, यानी रोहित इज पोर, एक तरफ तो वो क्या है, गरीब है, लेकिन वो ईमानदार भी है ना। तो ऑपोजिट आइडियाज के लिए भी आप बट का यूज करेंगे, और दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी आप बट कंजंक्शन का यूज करेंगे। बट यहाँ पर आपने कंजंक्शंस के अबाउट पढ़ा है, यानी कंजंक्शंस क्या होते हैं, यानी कैरेक्टर्स जो आपके दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो एंड, बट, बिकॉज, और बहुत सारे ऐसे, बिकॉज, बिटवीन, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो आप अपने नोटबुक में इन कंजंक्शंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिसमें इन कंजंक्शंस का यूज करेंगे। So student, this chapter is finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.